सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की दलील क्या है ये जानिए। भविष्य में कहीं भी खुदाई का दावा संभव है, तो ये मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर दलील दी गई कि क्या भविष्य में कहीं भी खुदाई का दावा संभव हो जाएगा। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा कि क्या किसी भी तुच्छ मामले में इसी तरीके से सर्वे का आदेश जारी किया जाएगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में कहा कि आपके लिए जो तुच्छ मामला है वो तुच्छ नहीं बल्कि दूसरों के लिए विश्वास का विषय है। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष जो दलील दे रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहा यह गया है कि भविष्य में क्या कहीं भी खुदाई का दावा संभव हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जिसमें एक पक्ष की तरफ से यह दावा किया जाए कि यहां पर कभी कोई दूसरा धार्मिक स्थल था, अब दूसरा धार्मिक स्थल है। तो क्या इस बिना पर स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है, मस्जिद को मंदिर या मंदिर को मस्जिद में तब्दील किया जा सकता है? कुल मिलाकर ये जो कहने की कोशिश है, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात कही गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि भविष्य में कहीं भी खुदाई का दावा संभव हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की दलील, लंबित मामले पर यूपी के सीएम ने बयान दिया। देखिए, जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान दिया गया था कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो मुश्किल होगी, उसका भी जिक्र मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया है। पंकज, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, देखना होगा कि होता क्या है। जी हाँ, इस बात को लेकर के मुद्दा उठाया गया था और मुझे याद है कि अभी थोड़ी देर पहले जो यहाँ पर ज्ञानवापी परिसर में नमाज अदा की गई, वहाँ भी इस बात का जिक्र है। विपक्षी पार्टियां भी ये कह रही थी कि जब मामला कोर्ट में है और एक संवैधानिक पद पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, को उन्होंने कहा कि मस्जिद कहना ठीक नहीं होगा। ये मामला उनकी तरफ से दलील सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ये जो दलील दे रहा है पंकज कि भविष्य में कहीं भी खुदाई का दावा संभव हो जाएगा, कहने की कोशिश ये कि हिंदू पक्ष की तरफ से इससे पहले भी तमाम एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाई गई है। कहीं एक तरह का पेंडोरा बॉक्स तो नहीं खुल जाएगा और धार्मिक स्थलों के लिए दावे तो नहीं कर दिए जाएंगे, और अगर दावा होगा तो क्या वहां भी एसआई का सर्वे होगा? ये कुल मिलाकर मुस्लिम पक्ष कहने की कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में। इसे कैसे देखते हैं? इस बात की आशंका है। अभी देखिए कि ये मामला वाराणसी का है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मसला भी है, वो भी के सामने है। आगरा के ताजमहल को, तेजो महल को लेकर के ऐसे सारे मंदिरों की लंबी चौड़ी लिस्ट बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू पक्ष बार बार उठाते रहते हैं। तो आप ये सही कह रहे हैं, एक तरीके से मधुमक्खी के खत्ते जैसा है कि अगर एक मामले को किया गया तो फिर हजारों ऐसे मामले सामने आ सकते हैं कोर्ट कचहरी के। जी पंकज, अभी तो जो खबरें सामने आ रही है मुस्लिम पक्ष की ओर से जो दलीलें दी जा रही है उसके बारे में अपडेट मिल रही है, लेकिन हिंदू पक्ष ने भी कैविएट दाखिल की है। क्या हिंदू पक्ष की ओर से भी अभी तक कुछ कहा गया है कोर्ट के भीतर? नहीं, अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से उनको पहले मौका दिया है कि आप अपनी पूरी बात कह लें, उसके बाद हिंदू पक्ष, उसके बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सबको सुना जाएगा इसमें। लेकिन पंकज, ये बताइए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को अगर देश की सर्वोच्च अदालत अपहोल्ड करती है तो क्या ये इस तरह के दूसरे मामलों के लिए भी ये फैसला नजीर नहीं बन जाएगा? नहीं, ये कहना मुश्किल है। देखिए, बहुत सारे ऐतिहासिक प्रमाण रहे हैं इस मामले को लेकर। ज्ञानवापी को देखें और आप भी इस बात को जानते हैं कि इतिहास की किताबों से लेकर दस्तावेजों, गजेटियर में और बहुत सारे तमाम प्रमाण मौजूद हैं जो बताते हैं कि पहले वहाँ मंदिर था। इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं। अभी भी मंदिर का एक हिस्सा, जो पिछला हिस्सा है ज्ञानवापी परिसर का, वो बिल्कुल उसी तरीके से है जहाँ 1993 तक श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा भी की जाती है। दूसरे स्ट्रक्चर को लेकर क्या कहा जाएगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मंदिरों की लिस्ट हिंदू पक्ष बार बार दावा करते रहे हैं।